हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शिल्पी बदानी हूँ। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वी लाइन ऑस्टियोटमी फॉर लोअर जॉ कंटूरिंग। लोअर जॉ बेसिकली मैंडिबल है, जो कि साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है लोअर जॉ के लिए। अब ऑस्टियोटमी का क्या मतलब है? ऑस्टियोटमी का मतलब है हम जब भी किसी बोन को कट करते हैं तो उसको ऑस्टियोटमी कहते हैं। हम ऑस्टियोटमी के ज़रिए बोन को मूव कर सकते हैं। तो बेसिकली इस एंगल पे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे हम कट करते हैं या जो डिज़ायरेबल एरियाज़ हैं उस पर हम कट करते हैं और वो चेंज हम इन इफेक्ट लाते हैं कि जिससे हमारा जो डिज़ायरेबल शेप है वो अचीव हो। तो जो डिज़ायरेबल शेप है, बहुत बार पेशेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो लोअर जॉ है वो बहुत वाइड लगता है हमें, और हमें इसको पतला करवाना है या ज़्यादा शार्प करवाना है। और ये जो रिक्वेस्ट आती है ये नॉट ओनली फीमेल पेशेंट्स बट ऑल्सो समटाइम्स मेल पेशेंट्स एंड डेफिनेटली ट्रांसजेंडर पेशेंट्स। तो अब क्या है कि ये बहुत ही वाइडली एप्लीकेबल प्रोसीजर है, जिसमें कि हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। हम अचीव करना चाह रहे हैं हमारा जो एंगल है उसकी विड्थ को कम करना चाह रहे हैं, जो बॉडी ऑफ मैंडिबल है उसकी प्रोमिनेंस को कम करना चाह रहे हैं, और जो चिन का हिस्सा है जो कि वाइड है उसको हम पतला करवाना चाह रहे हैं। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक ऑस्टियोटमी लाइंस होती हैं जिसके थ्रू हम ये अचीव करते हैं। तो अगर हम बात करें चिन वाले एरिया की, अगर हमारा चिन बहुत स्क्वायरिश चिन है, जो अगर प्रॉब्लम ये है कि चिन बहुत स्क्वायर है, तो हम इसमें एक टी शेप की ऑस्टियोटमी करते हैं। इसका मतलब कि वो अक्रॉस ऐसे कट होता है और बीच में ऐसे कट होता है। जो ये सेंट्रल सेगमेंट है उसको हम निकाल देते हैं और जो साइड के सेगमेंट्स हैं उसको हम पास पास लाते हैं। तो उससे हमारी जो चिन की विड्थ है वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ ही अगर मान लीजिए हमें चिन को प्रोजेक्ट करना है या डी प्रोजेक्ट करना है, मतलब आगे लाना है या पीछे करना है, ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ इसके साथ साथ हैं। जैसे हम ये अगर पास हमने लाया और हमें चाहिए कि चिन हम थोड़ा प्रोमिनेंट भी करें नैरो के साथ साथ, तो हम इसको आगे की तरफ स्लाइड कर सकते हैं। तो ये स्लाइडिंग जीनियोप्लास्टी के ग्रुप में आता है। अगर हमें चाहिए कि नहीं हमारा चिन पतला तो हो जाए और थोड़ा सा पीछे भी चला जाए, तो हम उसको पीछे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। एक बार जब ये शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो हम उसको प्लेट्स के थ्रू और स्क्रूज के थ्रू फिक्स करते हैं, तो वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाता है। तो ये तो बात हुई जो हमारा जो चिन है उसको नैरो करने की या फिर आगे या पीछे करने की। जो पीछे का एरिया है जिसको हम एंगल ऑफ द मैंडिबल कहते हैं या बॉडी ऑफ द मैंडिबल है, इसमें भी ऑस्टियोटमी कट्स लगते हैं और हम वो वाला बोन का हिस्सा निकाल सकते हैं जिससे कि हमारी विड्थ कम हो सकती है, जो ये बॉडी ऑफ मैंडिबल है वो कम हो सकता है। तो ऑब्वियसली जब हम ये सारी चीज़ों को एक साथ देखेंगे तो जो स्क्वेरिश चिन है उसको हम एक स्लेंडर लुक दे सकते हैं इस वी लाइन ऑस्टियोटमी के थ्रू। मतलब हमारा ये विड्थ कम हो गया और चिन की भी प्रोमिनेंस कम हो गई। तो ओवरऑल इस सर्जरी से हमें एक वी शेप ऑफ द जॉ अचीव हो जाता है। एडिशनली अगर किसी के मैसेटर मसल्स भी बहुत हैवी हैं, जिसको हम नॉन सर्जिकली तो बोटॉक्स से ट्रीट करते हैं, लेकिन इस सर्जरी में हम ये मैसेटर मसल का रिडक्शन भी कर सकते हैं, और ये भी उसी प्रोसेस के थ्रू हो जाता है। सेम इंसिजन के थ्रू हम अंदर से मैसेटर मसल का थोड़ा सा चंक निकाल लेते हैं और उसके कारण ये जो जॉ की विड्थ है वो कम हो जाती है। तो हम इसमें बोन रिडक्शन और मसल रिडक्शन दोनों ही कर सकते हैं। इसकी जो अप्रोच है वो सारी इंट्राओरल है, मतलब बाहर कोई भी स्कार नहीं आता इस सर्जरी का, और हम प्रॉपरली एक्सपोज करते हैं पूरी जो जॉ को, वो हम यहाँ से यहाँ तक पूरा एक्सपोज करते हैं और ये पूरी मैंडिबल हमें बहुत क्लियरली दिखाई देती है सर्जरी में। और उसके बाद हमें जो भी ऑस्टियोटमी प्लान करनी है, ये जो प्लानिंग है दिस हैज़ टू बी डन बिफोर द सर्जरी। तो इसलिए इसमें जो इन्वेस्टिगेशंस है वो हम करवाने को बोलते हैं पेशेंट्स को। सीटी स्कैन है या सीबीसीटी है या फिर जो भी मॉडल वगैरह बनता है उसमें हम कट करके देखते हैं कि कितना काफ़ी रहेगा। कुछ 3D से हम बता सकते हैं कि हाँ ये जो लुक है ये लुक आएगी आपकी। तो प्री ऑप प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस सर्जरी में, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली we make the markings in the surgery and then we cut it with a bone cutting saw। तो जो कट्स हैं उसको स्मूथ करने के लिए फिर हम उसमें बर का इस्तेमाल करते हैं। और ऑब्वियसली जो अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि एसिमेट्री होती है जॉ में, लेफ्ट साइड इज़ नॉट सिमिलर टू द राइट साइड और राइट साइड इज़ नॉट सेम एज लेफ्ट साइड,
तो हमें अगेन उसमें डिफरेंशियल ऑस्टियोटमी करनी पड़ती है। डिफरेंशियल ऑस्टियोटमी का क्या मतलब है कि एक तरफ हमने फाइनल जो रिजल्ट है वो हमें इक्वल चाहिए, तो हम डिफरेंशियल ऑस्टियोटमी जहाँ पे कम बोन है उधर से हम कम निकालेंगे, जिधर ज़्यादा है उधर से ज़्यादा निकालेंगे, तो ऑब्वियसली वो एक बैलेंस क्रिएट करेगा। तो अगर जॉ एसिमेट्री है उसमें भी हम इन बोन कटिंग प्रोसीजर्स का या ऑस्टियोटमी प्रोसीजर्स का यूज़ करते हैं। ये जो प्रोसीजर है वो जनरल एनेस्थीसिया का प्रोसीजर है और इसमें एक ट्यूब के थ्रू आपको अगेन व्हेन द एनेस्थीसिया इज देयर देन यू टेक ब्रीदिंग थ्रू द ट्यूब एंड दैट इज़ गिवन बाय द एनेस्थीसिया मशीन। और उसके बाद जैसे ही सर्जरी ख़त्म होती है तो आप खुद से ब्रीथ कर सकते हैं। और जो सर्जरी का पोस्ट ऑप है, ये सुनने में तो ऐसा लगता है कि ये बहुत एक्सटेंसिव सर्जरी है या बहुत पेनफुल सर्जरी होगी, but it is not a painful surgery and usually post-op में swelling is the more bothersome thing that the patient say। तो swelling भी लेकिन बहुत टाइम तक नहीं रहती and usually in a week's time we see a lot of reduction in the swelling। शुरू का जो टाइम है पोस्ट ऑपरेटिव का उसमें हम पेशेंट्स को लिक्विड डाइट पे रखते हैं, तो यूजुअली यू कैन अंडरस्टैंड कि 5 to 7 डेज तक लिक्विड डाइट चलेगा। एंड ओरल एरिया एक्चुअली एक ऐसा एरिया है जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, सो ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स लेना होगा, माउथ हाइजीन का ध्यान रखना होगा। लिक्विड डाइट पे रहने से जो माउथ हाइजीन है वो थोड़ा मेंटेन करने में आसानी होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि लिक्विड डाइट पे रहें। जो स्टिचेस हैं या सूचर्स हैं वो एब्जॉर्बेबल होते हैं, तो इसलिए उनको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही गल जाते हैं। लेकिन वही कभी कभी क्या होता है कि जब आप सॉलिड डाइट या सेमी सॉलिड डाइट रिज्यूम करते हैं तो क्या होता है कि उसमें जो भी हमारे जो नॉट्स हैं सूचर्स के उसमें खाना फंसता है, तो हाइजीन मेंटेन करने में दिक्कत होती है। तो आफ्टर अबाउट 7 to 8 डेज अगर चाहें तो हम रिमूव भी कर सकते हैं उन सूचर्स को। जो स्वेलिंग है वो मेनली स्वेलिंग सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग रहती है, जो मसल्स का एरिया है या म्यूकोजा का एरिया है, स्किन का पार्ट है, उसमें स्वेलिंग रहती है। और जनरली हम ये कहते हैं कि 15 डेज़ में काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर स्वेलिंग 15 डेज़ टू 3 वीक्स में वो कम हो जाती है। 2 मंथ्स में आप ऑलमोस्ट यू स्टार्ट लुकिंग नॉर्मल, लेकिन अगर आप फील करेंगे तो आपको लगेगा कि हीलिंग अभी भी बाकी है। और जो बोन के जो जुड़ने का प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपको उसके लिए बॉदर नहीं करना क्योंकि वो अंदर ही अंदर हीलिंग चलती रहती है। ये प्लेट्स जो हमने डाले होते हैं अगर कोई चाहे तो उनको रिमूव भी करवा सकता है बाद में, लेकिन इनसे कोई इंटरफेरेंस नहीं होता और ये सारे जो प्लेट्स हैं वो बिल्कुल कंपैटिबल प्लेट्स होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आपको इनको रिमूव करने की ज़रूरत पड़े। और बहुत सारे पेशेंट्स इसको वैसे ही छोड़ देते हैं और उस पर बोन ग्रो कर जाती है। तो अगर हम इस पूरे प्रोसेस को देखें तो ओवरऑल हमारा वी लाइन ऑस्टियोटमी is a very good procedure, is a permanent procedure for making the jaw bone slender, the lower jaw bone slender. It reduces angle of the jaw, it reduces body of the jaw, it narrows down your chin quite significantly। और generally जो change होता है इसमें वो काफ़ी profound change होता है। बहुत बार जैसे वी लाइन ऑस्टियोटमी के साथ कभी कभी अपर जॉ में भी हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो फिर हमें देखना होता है कि अपर जॉ में हमें क्या चेंज डिज़ायरेबल है। और अगर हम स्पेशली बात करें फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरीज़ की, जो कि एक ग्रुप ऑफ सर्जरीज़ है जिससे हम फेस का मैस्कुलिन लुक कम कर रहे हैं और फेमिनिन लुक हम इन्हांस कर रहे हैं, तो इसमें जो सेट ऑफ सर्जरीज़ हैं वो अलग अलग हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फोरहेड रिडक्शन टू फोरहेड प्रोमिनेंस रिडक्शन। जो ब्राउ बोन है उसको हम रिड्यूस करते हैं, टेम्पल्स है उसको फिल करते हैं, जो एरिया है अपर पार्ट का, जैसे जब मेल हेयर लाइन होती है उसको हम फीमेल हेयर लाइन में कन्वर्ट करने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। नोज़ की सर्जरी होती है, नोज़ का फेमिनाइजेशन होता है, मैस्कुलिन नोज़ एक अलग नोज़ होती है, फेमिनिन नोज़ अलग होती है, तो नोज़ की मैस्कुलिन अपीयरेंस को भी हम कम कर सकते हैं। चीक बोन्स को हम सॉफन कर सकते हैं, बकल फैट रिमूवल है, अगेन जो लिप है उसमें हम लिप लिफ्ट सर्जरी कर सकते हैं। तो बहुत सारा कॉम्बिनेशन है फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरीज में, जिसमें कि वी लाइन ऑस्टियोटमी इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ अ फेशियल फेमिनाइजेशन प्रोसीजर। हम फेशियल फेमिनाइजेशन पे आगे भी और वीडियोज़ बनाएंगे। Thank you for subscribing to the channel, thank you for liking our content so much, thank you for sharing it so widely, and I hope that with this video
कुछ क्लैरिटी आई होगी आपको जो वी लाइन ऑस्टियोटमी या वी लाइन सर्जरी, बहुत बार पेशेंट्स डायरेक्टली इस सर्जरी को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें वी लाइन सर्जरी करानी है। तो क्या मतलब है इसका वी लाइन सर्जरी का और व्हाट इट टेक्स टू डू द सर्जरी। सो ऑब्वियसली प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि आज आपने सोचा एंड सडनली you can come tomorrow for the surgery. It needs a planning, and definitely once we plan, then you can definitely make your lower jawbone slender. Thank you so much for watching this video. Do keep the bell icon on to get notifications for our new videos, and हमें दूसरे भी हैंडल्स पे फॉलो कीजिए। हमारा इंस्टा हैंडल DRSB एस्थेटिक्स है और हमारा फेसबुक हैंडल डॉक्टर शिल्पी बिदानी प्लास्टिक सर्जन है। तो आप प्लीज़ इन पे भी हमें फॉलो कीजिए एंड थैंक यू। डू कमेंट ऑन द वीडियो एंड लेट अस नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। वील बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू।